हाय दोस्तों, आपका स्वागत है बक नॉलेज चैनल पर, जहां पर आपको मिलेगी ढेर सारी एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग नॉलेज। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या हिंदी में हम जिसे कह सकते हैं कृत्रिम समझ। आर्टिफिशियल कोई भी वो चीज़ होती है जिसे मनुष्य द्वारा बनाया जाए। उसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक ऐसी चीज़ है जिसे इंसान बना रहे हैं, लेकिन जो चीज़ इसे खास बनाती है वो है इसकी क्षमता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल कोई वस्तु या कोई डिवाइस, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इंसान किसी एक काम को करने के लिए यूज़ कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है इंसान एक ऐसी चीज़ को बनाता है जो उसकी तरह ही सोच सकता है, समझ सकता है, किसी काम को बार बार करके उससे सीख सकता है और उसे भविष्य में बेहतर कर सकता है। उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अक्सर हम लोग मूवीज़ में देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो भी रोबोट्स होते हैं, एआई पावर्ड रोबोट्स होंगे या सुपर इंटेलिजेंस होगी, वो इतनी इंटेलिजेंट होती है कि वो किसी भी एक नॉर्मल इंसान, यहाँ तक कि किसी भी साइंटिस्ट से ज़्यादा सोच सकती है, समझ सकती है और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकती है। लेकिन द रियलिटी इज़ दैट वी आर वेरी फार अवे फ्रॉम दिस। हम जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनी मूवीज़ में देखते हैं, जिस फिक्शन में देखते हैं, जो पॉपुलर आर्ट का हिस्सा है, वो अभी बहुत दूर है। लेकिन इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ चुका है और अब उसका कोई भी मूड कदम वापस रखने का नहीं। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और अब हम डिस्कस करेंगे मशीन लर्निंग, जिसे एमएल भी कहा जाता है। मशीन लर्निंग, अक्सर हमने देखा है कि जो भी एआई पावर्ड रोबोट्स होते हैं या कोई सॉफ्टवेयर है, तो वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखता है और अपनी प्रेजेंट परफॉर्मेंस को बेहतर करता है, अपनी फ्यूचर परफॉर्मेंस को बेहतर करता है। लेकिन किस प्रकार ये किया जाता है, किस तरह ये चीज़ होती है, वो है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग एक्चुअली में, अगर आप टेक्निकल टर्म्स में बात करें, तो कुछ नेटवर्क्स होते हैं जो कि एक तरह का कोड ही है, एक तरह के प्रोग्राम है, एक तरह के एल्गोरिदम्स हैं। उन्हें हम फीड करते हैं हम मशीन को बताते हैं कि ये सैम्पल्स हैं, उन्हें हम सैम्पल्स कहते हैं टेक्निकली। उन सैम्पल्स में ये बताया जाता है कि अगर आपके पास इस तरह की इन्फॉर्मेशन है, बेसिकली हम एक मशीन को समझा रहे हैं कि अगर आपको इस तरह की कोई चीज़ मिलती है तो आप उसको किस तरह से एनालाइज करेंगे, किस तरह से आप उसे देखेंगे, क्या नज़रिया होना चाहिए आपका। उसे हम सैम्पलिंग कहते हैं। ये सैंपल बार बार जब हम मशीन को फीड करते हैं तो वो प्रेजेंट में जो काम कर रहा है वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पर उसको और बेहतर कर सकता है और ऑप्टिमाइज कर सकता है। इसे मशीन लर्निंग कहा जाता है। मशीन लर्निंग का एक सब पार्ट है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग जो है एक्चुअली में, डीप लर्निंग एक मनुष्य का जो दिमाग है, जिस तरह से वो सोचता है, जिस तरह से वो कार्य करता है, उसको जब हम एक मशीन को उस तरह से करने के लिए प्रेरित करते हैं, दैट इज़ नोन एज डीप लर्निंग। और जो हमारे डीप लर्निंग है, दैट इज़ बेस्ड ऑन न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क्स हैं हमारे ब्रेन में, जो भी हमारे सेल्स हैं, ब्रेन सेल्स हैं, एक सेल को दूसरे से जोड़ने का जो पूरा का पूरा सिस्टम है, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कुछ रिसर्च यहाँ तक ये कहती है कि ब्रह्मांड में इतने सितारे नहीं हैं जितने हमारे एक मनुष्य के दिमाग में न्यूरल कनेक्शंस होते हैं। न्यूरल कनेक्शन मतलब एक सेल का दूसरे सेल के साथ में बॉन्ड। तो डीप लर्निंग हमें मदद करता है कि हम एक मशीन को इंसान जैसी काबिलियत तो नहीं दे सकते, लेकिन जैसे एक मनुष्य का दिमाग काम करता है, कई सारी चीज़ों को एक बारी में सोचकर किसी डिसीजन तक पहुंचता है, वैसा मशीन कर सके। सो वी आर एबल टू डू दैट विद द हेल्प ऑफ डीप लर्निंग और डीएल। तो दोस्तों, ये थी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। साधारण रूप से आपको रिलेशन समझना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में, तो वो ये है कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग दोनों ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सबसेट्स हैं। दैट मीन्स क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ सुपर सेट ऑफ बोथ डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। और ऐसी ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें बक नॉलेज चैनल को। और अगर आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले चाहिए तो प्लीज़ बेल प्रेस करना ना भूलें। साइनिंग ऑफ।